हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का दूसरा वीडियो। इससे पहले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का पहला वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए लगातार जो है जेटेट के सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज वीडियो ला रहा हूं दोस्तों। उसी क्रम में आज हम लोग करने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का दूसरा वीडियो। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों। पहला सवाल है, कहता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। आपके ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा या विलियम वेंटी के द्वारा। आंसर कीजिएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम वेंटी के द्वारा जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा यहां पर की गई थी। लॉर्ड विलियम वेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम याद रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, शिक्षा अधिनियम 1835 लाया था। ठीक है, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है दोस्तों। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, ये भी शिक्षा से ही संबंधित है। इसे भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद या एस राधा कृष्णन। वेदों की ओर लौटा का नारा किसने दिया था। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है दोस्तों, यहां पर दयानंद की बात कर लिया जाए तो इनका जन्म कब होता है। इनका जन्म कब होता है 18 फरवरी 1824 को इनका जन्म होता है। कहां पर होता है, गुजरात। ठीक है, गुजरात के टंकारा नामक गांव में होता है। कहां पर होता है, टंकारा नामक गांव में होता है। ठीक है, इनके बचपन का क्या नाम था दोस्तों। बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, बचपन का नाम मूल शंकर था, याद रखिएगा दोस्तों। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी 1875 में। इसका मुख्यालय कहाँ था, मुंबई था। ठीक है, ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, देखिए आर्य समाज का उद्देश्य क्या था दोस्तों। आर्य समाज का उद्देश्य जो था वेदों की मूल शिक्षाओं की ओर लौटकर, ठीक है, हिंदू धर्म को शुद्ध करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है,
अगला सवाल है दोस्तों कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानडे। आंसर कीजिए। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। महाराष्ट्र का सुखदेव महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र का सुकरात जो है महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि महादेव गोविंद रानडे को, ठीक है, महाराष्ट्र का सुकरात किसने किया कहा था, तो याद रखिएगा दोस्तों, दिनसा वाचा ने कहा था। किसने कहा था? दिनसा वाचा ने उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा था। देखिए ये जो महादेव गोविंद रानडे थे दोस्तों, अपना पूरा जीवन जो है सामाजिक कार्यों में ही लगा दिया था। इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म कब होता है दोस्तों? 18 जनवरी 1842 को इनका जन्म होता है। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र के नासिक जिले में, महाराष्ट्र के नासिक जिले में इनका जन्म हुआ था। क्लियर? महाराष्ट्र के नासिक जिले में इनका जन्म हुआ था। और याद रखिएगा दोस्तों, 1893 में वे मुंबई हाई कोर्ट, ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। क्लियर? देखिए इतना फैक्ट जो है ना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी है आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए, तो सभी को आप नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? लंदन, पेरिस, शिकागो और बर्लिन। तो याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने शिकागो सम्मेलन में ना भाग लिया था और वहीं से वे प्रसिद्ध हुए थे। शिकागो सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, पहले तो जान लीजिए शिकागो है कहां पर। शिकागो अमेरिका में है। ठीक है, शिकागो अमेरिका में है। ठीक है, ज्योग्राफी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसे शिकागो को मांस का सिटी भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लीजिएगा, मांस का सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, विवेकानंद की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो 11 सितंबर 1893 को, ठीक है, शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। वहां इन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था दोस्तों, और भारत की संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म को दुनिया के सामने रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? धर्म को ऊंचा उठाना, सामाजिक सुधार करना, शिक्षा का सुधार करना, अंग्रेजी का परिचय देना। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, इनका कार्य जो है समाज सुधार था, इसी में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। देखिए राजा राम मोहन राय की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो समाज सुधार के क्षेत्र में, ठीक है, समाज सुधार के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। ठीक है, इन्होंने जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास, नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान किया था दोस्तों। इन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, महिलाओं की निरक्षरता और विधवाओं की स्थिति पर भी काम किया था। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, इनमें से कोई नहीं। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्लियर? देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, कब की गई थी? 1875 में की गई थी। ठीक है, 1875 में की गई थी दोस्तों। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मूलतः किस नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मडम, ठीक है, मोहम्मडम
एंग्लो, ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1863 में की गई थी। इसी का नाम बदल करके 1820 में, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। ठीक है, और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? आंसर कीजिए। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। महान विद्वान और स्वतंत्र विचारक थे। उन्होंने, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला सवाल कर लीजिए। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह से, संस्कृत शिक्षा से, सती प्रथा से, अंग्रेजी शिक्षा से। दोस्तों विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। सती प्रथा का भी अंत उनके द्वारा किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा में वे काम किए थे। ठीक है, उन्होंने संस्कृत शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजा राम मोहन राय की बात कर लिया था तो संस्कृत शिक्षा पर से संबंधित नहीं है। ठीक है, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक और दार्शनिक थे दोस्तों। इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म कब होता है? 22 मई, ठीक है, 22 मई 1772 को, 1772 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? बंगाल के, याद करके रखिएगा, बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ था। बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सती प्रथा, सती प्रथा, ठीक है, बाल विवाह, बाल विवाह, जाति प्रथा, जाति प्रथा और जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक है ना। चलिए, और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है दोस्तों। आपके कमेंट ही हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आंसर कीजिए। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल नामांकित में से, निम्नांकित में से, निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती। तो याद रखिएगा जो दोस्तों, कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद से संबंधित। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉक मेमोरियल की स्थापना कब की गई थी? 1892 में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? यदि आपसे पूछ लिया जाए, एकनाथ रनाडे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? एकनाथ रनाडे के द्वारा की गई थी। और यह स्मारक जो है 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, कौन कौन? अरब सागर, अरब सागर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरी शंकर, दयाशंकर या मूल शंकर? अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों, आंसर कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम कह रहा है कि मूल नाम, तो मूल शंकर ही मूल नाम था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? मूल शंकर था। उनका नाम दयानंद सरस्वती किसने रखा था? उनका नाम जो है दयानंद सरस्वती किसने लिखा था? याद रखिएगा, उन्हीं के गुरु पूर्णानंद ने, पूर्णानंद ने उनका नाम दयानंद सरस्वती रख दिया था। अगला सवाल, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था?
राजसी वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, धनी किसान, भूस्वामी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा उच्च मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। 19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक जागृति का काल था दोस्तों। सामाजिक, सामाजिक, ठीक है, धार्मिक, धार्मिक और बौद्धिक विकास का काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है दोस्तों, यहां पर प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो प्रेरणा ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इन्हीं की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आंसर में नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से हुई थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब की थी? 1867 में। कहाँ की थी? बंबई में की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों? तो बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की बात कर ले जाए तो हिंदू धर्म के भीतर इसका सुधार करना था। ठीक है, इस समाज ने मूर्ति पूजा, देखिए पुरोहितों का वर्चस्व, जातिगत कठोरता पर काफी कड़ा प्रहार किया था और एकेश्वरवाद पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। कहता है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले गए थे तो ब्रह्म समाज की बागडोर जो है, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो एक समाज सुधारक थे, विद्वान थे। इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म कब होता है दोस्तों? इनका जन्म 1817 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1817 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राजा राम मोहन राय की बात कर लिया जाए तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1828 में की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था दोस्तों? देखिए, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था अलग अलग धार्मिक आस्थाओं वाले लोगों को एकजुट करना। ठीक है, अलग अलग आस्था वाले, ठीक है, धार्मिक लोगों को एक साथ जोड़ना इनका काम था और इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया था। क्लियर? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय और डेविड हायर निम्नलिखित किसकी स्थापना से जुड़े हैं? हिंदू कॉलेज, रिपन कॉलेज, MAO कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। दोस्तों, राजा राम और डेविड हायर ने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राजा राम मोहन राय और डेविड हायर ने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो याद रखिएगा, कलकत्ता में की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों? कलकत्ता में की थी। ठीक है, ये जो कॉलेज था दोस्तों, भारत में पश्चिमी शिक्षा देने वाले संस्थानों में से एक था। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा देने वाला कॉलेज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कहता है और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना
किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1815 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1815 में थी। राजा राम ने कई सुधार कार्यक्रम चलाए थे दोस्तों, और इन आंदोलनों का उद्देश्य क्या था? भारत के समाज और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले सामाजिक बुराइयों को, ठीक है, सामाजिक बुराइयों को दूर करना इनका उद्देश्य था। सामाजिक बुराइयों को दूर करना आत्मीय सभा का उद्देश्य था। दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का दूसरा वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। ठीक है, तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।